नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस के बड़े लोग लगातार बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और खासकर ऐसा माना जाता है कि बीजेपी जो अध्यक्ष के पद या दूसरे पद होते हैं वो आरएसएस से जो संबंधित है उनको देते हैं। लेकिन पंजाब में, और पहले भी एक उदाहरण बताएंगे भाटिया जी, पंजाब में जिस तरह से चर्चा चल रही है कि सुनील जाखड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा सुनील भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मानते हो कि जैसे आपने सुना होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अच्छे अच्छे नेता थे वो सब बीजेपी में आ चुके हैं, और अब जो एक परंपरा थी कि बीजेपी जो आने वालों को बड़ा पद दे देती थी, मतलब अध्यक्ष पद बनाया जा रहा है पंजाब में। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी एक आरएसएस कैडर की पार्टी है। जैसा कि पुराने लोगों को तो इस चीज का पता होगा, जनसंघ जब इमरजेंसी के बाद मर्ज की गई थी जनता दल में, तो 2 वर्षों बाद एक विवाद उठा था सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने, क्योंकि उसमें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भी शामिल थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो जनसंघ कैडर के लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, उनको ये डिनाई करना होगा भाई हम आरएसएस से नहीं आए हैं। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो 2 मंत्री थे जनसंघ के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने कहा था हमें इस बात का मान है कि हम आरएसएस से संबंधित हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मोदी और अमित शाह के राज में, मोदी और अमित शाह के युग में, कह देते हैं राज तो भारतीय जनता पार्टी का है, उस युग में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का जो युग था, भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी में बाहुल्य जो है, इस समय हम पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं, फिर पंजाब की कर लेते हैं। हरियाणा में इस समय जो बाहुल्य नेताओं का है, वो आरएसएस के कैडर के बिना बड़े नेता हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है राव इंद्रजीत, जो हीरवाल पे पूरा जो है उनका 12-13 सीटों पर और 2 लोकसभा सीटों को वो प्रभावित करते हैं। वो कांग्रेस से संबंधित हैं, कांग्रेस से नाराज होके आए। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री रहे, कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे कांग्रेस में, वो भारतीय जनता पार्टी में आए। फिर तीसरे मुख्यमंत्री के दावेदार कुलदीप बिश्नोई हाल ही में शामिल हुए हैं। जेपी दलाल, ऐसे ये 3 बड़े नेता। तो हम इसके अतिरिक्त अनेक नेता इनेलो से आए जो राज्यसभा में गए, कोई डिप्टी स्पीकर गंगवा इनेलो से आए, ऐसे ही जो हमारे इनेलो से और कई लोग आए। तो दूसरी पार्टियों से जो लोग इसमें शामिल हुए, अब उनकी अहमियत बढ़ रही है, और आरएसएस से जो जुड़े लोग हैं उनकी अहमियत घट रही है। अब आप सिरसा की मान लो, सिरसा में आदित्य देवीलाल कौन से आरएसएस कैडर के हैं। उसके बाद कांडा परिवार कौन सा, वो कहने में तो कह देते हैं, लेकिन वो उसमें वो तो कह तो देते हैं, लेकिन भाई साहब पता है क्या है, राजनीति के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन फॉलोइंग किसकी है। वोटों की राजनीति में ये देखा जाता है कि किसके पीछे ज्यादा वोट है। हालांकि ठीक है, आरएसएस को वो पहले देते थे, तवज्जो देते थे, जो दूसरे संवैधानिक पद उन पर देते थे, लेकिन राजनेता के लिए ये जरूरी है कि उनके पास वोट बैंक कितना है। बात वही है जो पार्टी विद डिफरेंस होती थी। भी एक अलग कैडर, एक अलग विचारधारा की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, जहां पद मांगा नहीं जाता, पद छोड़ा नहीं जाता, सभी कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी जिम्मेवारी लगाती है। आरएसएस के कोई भी व्यक्ति आप होंगे, कोई अगर व्यक्ति होगा, किसी से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे जी मुझे दायित्व दिया गया है, मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। वो पद बोलते ही नहीं है, वो तो ऐसे समझाया जाता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी देखो, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक सामाजिक संगठन था, उससे संगठन मंत्री उससे आता था, तो उससे ये होता था भी थोड़ा सा राजनीति में एक विचारधारा को, राष्ट्रवाद को और हिंदू जो है हिंदुत्व को लेके, और राष्ट्रवाद को, 2 चीजें, और उसके बाद सभी का सम्मान करना, ये इन चीजों को सिखाया जाता था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, सत्ता पाने के लिए कहीं से भी कोई वोटों को लेकर आए मतदाता जिसके साथ है, सत्ता पाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे उपयुक्त नेता
इस समय देखिए, माना होना जाता भी चाहिए, क्योंकि सत्ता पाने के लिए वोट चाहिए, और वोट पाने के लिए ऐसा नेता की जरूरत होती है जिसके पीछे वोट है। ये भारतीय जनता नहीं, पार्टी अपवाद नहीं है। आप कांग्रेस को लीजिए, कांग्रेस तो जो जो कोई आएगा, जो नेता आएगा, उसको वो उस नेता को लेंगे जिसके पीछे वोट बैंक है। पंजाब की बात करते हैं आप। नहीं, हम पंजाब की बात करते हैं। इस समय पंजाब में देखो, पंजाब में कभी जगदत्त शर्मा अमृतसर से संबंधित थे, बाद में उड़ीसा के राज्यपाल बने बलराम दास जी टंडन, बहुत बड़े नेता थे। ऐसे ही जो हैं, जो नेता जो होते थे पंजाब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, वो नगण्य हो गए हैं, खास तौर पे पिछले कुछ समय से। देखो, अकाली भाजपा का गठबंधन टूटने के बाद, हालांकि वो गठबंधन बनने की दोबारा अब है, दोबारा प्रबल संभावना बन रही लेकिन है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, मैं 3 बड़े नाम आपको बताता हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से आए हुए हैं। मनप्रीत बादल बादल साहब के सगे भतीजे, और कांग्रेस में वित्त मंत्री रहे। और सुनील जाखड़ कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। और उनके पिताजी बलराम जाखड़ जी वो लोकसभा के स्पीकर रहे, गवर्नर रहे। मतलब कभी कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी अगर अबोर गई थी तो सीधा उनके निवास स्थान पे गए थे। इतने बड़े कद्दावर जो नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़कर, अब जो सुनील जाखड़ का नाम लिया जा रहा है, भी उन्हें प्रधान बनाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष। क्योंकि देखो, पंजाब एक कमजोर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ अनेक अकाली दल के कुछ नेताओं को, सिख नेताओं को, मनजिंदर सिंह सरसा को लेके गए वहाँ। इसके मनप्रीत बादल का मैंने नाम लिया, कैप्टन साहब का नाम लिया, हालांकि वो बुजुर्ग हैं। इसी प्रकार अकाली दल के अनेक नेता गए। तो उनका ये मानना है, हम अब पहले क्या होता था, 117 विधानसभा सीटें और 13 लोकसभा सीटें पंजाब में, उनमें बादल साहब 22-23 सीटें विधानसभा की और ज्यादा से ज्यादा 4 लोकसभा की सीटें को प्रभावित करते हैं। नहीं, 4 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को देते थे। एक गुरदासपुर, हुशियारपुर, अमृतसर, 3 ही रहती थी। एक आधी बार जलंधर सीट भारतीय जनता पार्टी को दी गई, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो ऐसे में अब जो है, बलराम जाखड़ को लेकर, मनप्रीत बादल को लेकर, कैप्टन साहब को लेकर, भारतीय जनता पार्टी अगर अकालियों से समझौता भी करती है तो वो 50-50 पे खड़ी है। ये भी हो सकता है 13 में से 7 सीटों पर क्लेम करे भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटें जो है अकाली दल को दे। इसलिए उनका ये मानना है, एक ऐसे नेता को बनाया जाए जो बहुत बढ़िया पंजाबी बोलते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते हैं, जाट भी हैं। बागड़ी बेल्ट में अच्छी उनकी, बागड़ी बेल्ट के साथ साथ वो जाट और जट सिखों में दोनों में वो मान्य हैं। और हिंदू वोटों में आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का प्रभाव है। तो एक वो ऐसा बनाना चाहते हैं जो पंजाब को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बना सके। आखिरी सवाल भाटी, तो आखिर फिर इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ क्यों रहे हैं, बीजेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या कारण मानते हो? नहीं, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, मेरे को इसके लिए मैं आपको असम के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अनेक बार, हालांकि कई बार ये लगता है वो अति से भी बोल जाते हैं। वो ये कई बार उनके बारे में ट्वीट भी किया कि वो राहुल गांधी से मिलने गए और वो अपने कुत्ते की तरफ ज्यादा ध्यान देते रहे और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और वो सारी कांग्रेस को ले जाकर वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, जिस नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किल से 1-2 सीटें असम में आती थी, मुश्किल से खाता खुलता था। वो 7 स्टेट में से इस समय 5 स्टेट में राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कुछ इग्नोर किया गया बड़े नेताओं को। अब कुछ एक चीज और भी है, जब बड़े नेता इकट्ठे हो जाते हैं तो महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं। अब मुख्यमंत्री एक ने बनना है। अब मुख्यमंत्री कांग्रेस का एक बनेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन उसमें 7-8 लोग हो जाएंगे तो 2-3 लोग कहेंगे और खिसक जाएंगे। कुछ इग्नोर किया जाता है कांग्रेस में, क्योंकि नेता इतने भीड़ हो गई थी। धीरे धीरे जब अब सत्ता से बाहर हुई है तो हो सकता है
कुछ नेता वापस भी जाएं और फिर उनके यहाँ मान सम्मान भी हो। तो ये थे भाटिया जी, जिन्होंने संक्षिप्त बताया कि किस तरह से जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, उनको पद भी मिला। पहले ऐसे माना जाता था कि भाजपा में केवल आरएसएस के जो कैडर के लोगों को पद मिलता था। नमस्कार, अगली बार फिर आपसे